कोवैक्सीन है वो एक तरीके से एडिशनल वैक्सीन है, तो फिर डॉक्टर साहब ये भी समझाइए, क्योंकि अब इसके बाद जब टीकाकरण की शुरुआत होगी, क्या ये भी योजना बनाई गई है कि डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाएगा कि किसको कौन सी वैक्सीन लगेगी? ये कार्रवाई अब आगे होगी, इसका एसओपी बनेगा। अब प्रिंसिपल आज जो हम बात कर रहे हैं, इस तरह से दोनों में डिफरेंस जरूर रहेगा। और क्योंकि अलग कंडीशनैलिटीज हैं, उसकी कंडीशनैलिटी कोविशील्ड की अलग तरह की हैं, इसकी कंडीशनैलिटी एक तरह से ले तो स्ट्रिक्टर हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में और पेंडेमिक को रोकने में ये एक हमारे पास एक अलाइंड वेपन है, एक आर्सेनल में हमारे पास एक और ताकत जुड़ती है, और ये ताकत काम आएगी हमें पेंडेमिक को कंट्रोल लेकिन अब करने सब के इस लिए, चीज जान को भी बचाने क्लियर के लिए। करना होगा, क्योंकि देखिए लोगों के जहन में यही बात आएगी कि जब कोई एक आम इंसान जाएगा इंजेक्शन लेने, जब वो वैक्सीन लेने के लिए जाएगा, उसको कोविशील्ड लेनी है या कोवैक्सीन लेनी है, ये कौन तय करेगा? ये क्या वो इंडिविजुअल तय करेगा या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्टेंसी में उसको तय किया जाएगा, या पहले से ये डिसाइडेड है कि किसको कौन सी वैक्सीन देनी है? अभी जो वैक्सीन का कार्यक्रम होगा वो पब्लिक हेल्थ अप्रोच से लिया जा रहा है। उसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसको आगे बताएंगे कि ये वैक्सीन इस तरह से आगे लगने है, और वैक्सीन लगने के साथ साथ जो उसकी प्रक्रिया और सेफ गार्ड्स होने हैं, उसके एएफआई को वॉच करना है, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो और तरह की मॉनिटरिंग करनी है वो भी साथ ही साथ लागू होगी। इसमें जो, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल की तरह से जाएगा तो परमिशन भी ली जाएगी, दूसरे भी में एक तरह से कंसेंट ली जाती है, क्योंकि ये सारा वॉलंटियरिंग एफर्ट है, वॉलंटरी एफर्ट है वैक्सीन को लेना। तो आप ये लेकर चलिए कि इसका जो एसओपी बनेगा वो इस तरह से होगा जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, और उसमें जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच की तरह से जहां चॉइस है वो बताई जाएगी, और जहां नहीं है चॉइस वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि एक तरह से फैसला हुआ है कि हमने एक पॉपुलेशन में वैक्सीन लगाना है, तो कोविशील्ड वैक्सीन लग रहा है, ये भी हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि जिस एरिया में एक वैक्सीन लग रहा है दूसरा वैक्सीन वहां ना लगे, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, गलती से फिर दूसरी डोज किसी और की ना लग जाए। तो ये सारे प्रैक्टिकल मुद्दे जो हैं इनको एक तरीके से एसओपी में बद्ध करके आगे ऑपरेशनल स्टेज में लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस नए स्ट्रेन की भी बात हो रही है, क्योंकि ये भी एक लोगों के जहन में सवाल है और ये चिंता का विषय भी है, अब नए स्ट्रेन को लेकर खुद वैज्ञानिक हो या फिर डॉक्टर्स हो सवाल कर रहे हैं कि वो और ज्यादा खतरनाक है, क्या हम ये माने कि ये दोनों वैक्सीन उस नए स्ट्रेन के लिए भी उतनी कारगर साबित होंगी? जहां तक आज तक का हमारे अंडरस्टैंडिंग है, कोविशील्ड वैक्सीन भी सभी स्ट्रेन्स को अभी पूरा कर रहा है, पूरी तरह से उसको उसको न्यूट्रलाइज करता है, उससे हमें बचाता है। दिस इज द सिचुएशन एज ऑफ टुडे। कोई भी वैक्सीन जो अभी लाइसेंस हुए हैं दुनिया में, और हमारा ये वैक्सीन अब जो लाइसेंस हो गया है, और एस्ट्राजेनेका के नाम पे बाकी देशों में इसी वैक्सीन को लाइसेंस किया गया है, टुडे इट वर्क्स अगेंस्ट ऑल द स्ट्रेन्स दैट आर इन वोग इंक्लूडिंग द यूके स्ट्रेन। ये आज की स्थिति है, और भारत बायोटेक वैक्सीन भी काम करता है आज भी। और लेकिन हमें यह दिखाई दे रहा है कि जिस वैक्सीन में ये ताकत है कि वो मल्टीपल एंटीजेनिसिटी, मल्टी प्रोंग्ड एंटीजेनिसिटी को पैदा करे, वो आगे के लिए भी गारंटी है कि ऐसे म्यूटेशन अगर आते हैं तो हमें ये बचाएगा, और हमारे लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट, एक एक्स्ट्रा वैक्सीन सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा शील्ड हमें प्रोवाइड करता है। इसको साथ लेके ये पब्लिक हेल्थ का डिसीजन लिया गया है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम इस वैक्सीन को भी आगे लेके जाएं, इसकी तैयारी भी पूरी रहे, इसका प्रोडक्शन भी पूरा रहे, और साथ ही साथ जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है वो भी पूरा हो, उसका डेटा भी आता रहेगा, उस डेटा के बेस पे जो फैसले लेने हैं वो फैसले भी आगे होंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी की तरह इसको लेना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच की तरह लेना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच की तरह लेना चाहिए। जब सब कुछ ऐसे म्यूटेशन आ जाए और वैक्सीन नाकाम होने शुरू हो जाए, फिर भी अगर हम इन चीजों की तरफ भागेंगे, एक वो सिचुएशन है। अब क्योंकि साइंस हमें बता रही है, डेटा बता रहा है कि इसमें वो ताकत है, क्षमता है, तो हम इसको
इस स्टेज पे ही प्रस्तुत करके सिस्टमेटिक तरीके से, कंडीशनल तरीके से सामने लेके आए। इसके बाद का प्रोसीजर डॉक्टर साहब क्या रहेगा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि दोनों वैक्सीन मौजूद हैं। अब इसके बाद का प्रोसीजर किस तरह का रहेगा? किस दिन से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए। 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन को प्रोक्योर करेगी और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन को, जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहां पे जल्द से जल्द इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। वहां तक की कोल्ड चेन हमारी बिल्कुल सशक्त है, पूरी एक्टिव है, और फिर वहां से स्टेट गवर्नमेंट्स इनको वैक्सीन जहां लगने हैं उन जिलों में, उन शहरों में, उन गांवों में लेके जाएंगे। और ये सारा सिस्टम जो कोल्ड चेन की कंटिन्यूटी है, ये ऑलरेडी प्लान का हिस्सा है और प्रतिबद्ध हो रखी है, इसको करेंगे। और फिर इसके बीच में जो हमारे प्रदेश की सरकारें हैं, उनके जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस प्रक्रिया को कैसे लागू करना है उसको और सशक्त करेंगे। अभी जो कल ड्राई रन हुआ है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और वो दर्शाता है कि देश एक बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर इसको लागू करने की क्षमता रखता है। और फिर वो तैयारी साथ चलेगी, वैक्सीन की जो सप्लाई है वो साथ चलेगी, और फिर जल्दी ही और बहुत ही जल्दी इसका लॉन्च होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल हमसे बात करने के लिए।